नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों आज एक हम लोग बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे जो हम लोग का मिशन 125 प्लस चल रहा है, उसके तहत हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों एग्ज़ाम माथे पर है, आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया होगा और इस परिस्थिति में पैनिक की स्थिति क्रिएट होना, घबराहट होना, बेचैनी होना लाजमी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके साथ ये ज़्यादा हो रहा होगा, जिसकी तैयारी है ही नहीं वो तो आराम से कंबल तान के सो रहा होगा। तो अगर एंग्जाइटी है, फियर है, डर है, घबराहट है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये सबके साथ हो रहा है। तो इसलिए इसको आप ये जानिए कि इट इज़ द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द प्रोसेस। पर दो तीन चीज़ है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि डर किस बात का है। डर इस बात का है कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में 12 फरवरी तक बिल्कुल मत सोचिए। मेरा आपसे मात्र ये कहना है कि खुद को विस्तार दीजिए, सब सिमट जाएंगे। अपने मेहनत को विस्तार दीजिए, अपने सोच को विस्तार दीजिए। ये जो अमला फमला रिश्तेदार फिश्तेदार सब हैं सारे उसी में सिमट जाएंगे। और जब भी परिस्थिति विपरीत रहे, जब भी हवा विपरीत बहने लगे तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि हवा जितनी विपरीत बहेगी पतंग उतनी ऊंची उड़ेगी। अगर इस चीज़ का इल्म रहे, इस चीज़ का ख्याल रहे तो मनोबल मजबूत रहेगा। मेरा 2-3 सबमिशन है आपके सामने। हम और आप लक्ष्मीकांत पढ़ के, डीडी बसु पढ़ के अपने आप को हरीश साल्वे समझने लगते हैं और बोलते हैं कि आई एम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, आई एम फ्री टू टेक माई ओन डिसीजंस। पर मेरा कहना है कि जब तक आप इस तैयारी के दौर में हैं, जब तक प्रिपरेशन के दौर में हैं, आप परतंत्रता स्वीकार करिए। आप जो स्वतंत्र होने का जो फैलेसी है उसको त्याग दीजिए। डीडी बसु पढ़ के हरीश साल्वे मत बनिए, परतंत्रता स्वीकार करिए। और ऐसे भी दोस्त, आप जब तक तैयारी के दौर में हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। और ये जो एटीट्यूड है कि आई एम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, इट इज़ अ कंप्लीट फैलेसी। हम और आप इंडिपेंडेंट हैं कब? हम और आप इंद्रियों के गुलाम हैं। कब से हम लोग स्वतंत्र हो गए? मन माफिक व्यभिचार कर रहे हैं और बोलते हैं कि स्वतंत्र हैं। जब तक आप तैयारी के दौर में हैं परतंत्रता स्वीकार करिए। किसकी परतंत्रता स्वीकार करिए? ऐसे शिक्षक जिस पर आपको विश्वास हो उसकी परतंत्रता स्वीकार करिए। ऐसे मटेरियल जिस पर आपको विश्वास है उसकी परतंत्रता स्वीकार करिए। ऐसे संस्थान जिस पर आपको विश्वास है उसकी परतंत्रता स्वीकार करिए। क्योंकि अगर उस संस्थान ने, उस शिक्षक ने, उस इंस्टीट्यूशन ने आपका विश्वास अर्जित किया है, इसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ बात होगा। क्योंकि हम लोग जिसको डील कर रहे हैं वो डिप्टी एसपी और एसडीएम बनने वाले कैंडिडेट हैं, उनके आंख में धूल नहीं झोंका जा सकता है। तो जब तक विश्वास है उनकी बात को मानिए, अपना जो विचार है उसको थोड़ा सा साइड रखिए, क्योंकि आपके हित की बात की जाएगी। जो लोग हम लोग पर थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं, यह वीडियो उनके लिए है और मिशन 125 को टारगेट करते हुए है। आज है तारीख 29, कल है 30 और परसों है 31। मेरा 2-3 सलाह रहेगा। अगर आप पूरे बीपीएससी के पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 सब्जेक्ट है जिस पर अगर एक व्यक्ति ने कमांड कर लिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पहला है साइंस, जिस पर आपको कमांड करना ही है। दूसरा है बिहार स्पेशल, 20 से 25 क्वेश्चन आएगा। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 सब्जेक्ट पर कंट्रोल कर लिया, अपने अधीन कर लिया कि अगर उससे क्वेश्चन छूटेगा तो सबसे छूटेगा, तो उसका सिलेक्शन हम मानते हैं कि तय हो जाएगा। वो जो पहला बेडरॉक है उसको तैयार कर लेगा। तो अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं, मानते हैं कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप उसको अभी थोड़ा सा रोक दीजिए अगर आप मेरी बात माने तो। अगर मानते हैं कि आज हो गया 29, 30 और 31, 3 दिन इन 3 सब्जेक्ट को दीजिए। आप कैसे दे सकते हैं? या तो आप एक दिन बिहार स्पेशल को दे दीजिए, एक दिन साइंस को दे दीजिए, एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को दे दीजिए। या फिर कर सकते हैं कि एक दिन में तीन पार्ट में डिवाइड करिए। 1/3 समय जो है साइंस को दीजिए, 1/3 बिहार स्पेशल को दीजिए, 1/3 मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को दीजिए। यही काम इसके साथ करना है, यही काम इसके साथ करना है। दोस्त इसलिए करना है कि अभी आगे की स्लाइड में आपको बता देंगे कि क्यों करना है। अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको 2 मिनट के लिए स्टे कर दीजिए, 3 दिन के लिए स्टे कर दीजिए। 3 दिन के लिए आसमान जमीन पर नहीं गिरने वाला है, 3 दिन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद 3 दिन करने के बाद आप 1 फरवरी को आप फ्री हैं, जो आप करना चाहते हैं करिए। 2 फरवरी को आप फ्री हैं,
आप मानते हैं करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी बचा हुआ है वो करना चाहते हैं, ज्योग्राफी बचा हुआ है, बिहार का सेंसस बचा हुआ है वो करना चाहते हैं, करिए। 1 और 2 फरवरी आप अपने हिसाब से करिए, और 3 फरवरी को आपने 29, 30 और 31 को जो जो किया है उसको एक बार रिवीजन पर चढ़ा दीजिए, एक दिन काफ़ी है। विश्वास मानिए कि 12 फरवरी आते आते तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो आसमान पर होगा, और ये तो वो सब्जेक्ट है जिस पर आपको कमांड होना ही चाहिए। पर यहां पर दिक्कत क्या आ रही होगी आपको कि आप बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है, पर ये बताइए कि अभी मेरा साइंस में 85% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। आप हमसे बोलेंगे कि सर बिहार स्पेशल का तो हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ ही नहीं पाए हैं। हमको उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आपने जो पढ़ा है अभी तक, मानते हैं कि हमने साइंस में 50% ही सिलेबस को कंप्लीट किया है, हमने बिहार स्पेशल में 20% ही सिलेबस को कंप्लीट किया है, और हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 15% सिलेबस को ही कंप्लीट किया है। तो ये 3 दिन ये जो आपने कंप्लीट किया है इसी को पुनः कंप्लीट करने में दीजिए। विश्वास मानिए, यकीन मानिए, यही स्ट्रैटेजी है, यही पे करेगा आपको। तो आप इसको कंप्लीट करिए। 3 दिन पढ़ने के बाद 2 दिन का ब्रेक दीजिए। ये वो पीरियड है जब दिमाग को हमने सोकिंग पीरियड के लिए छोड़ दिया है, भूलने के लिए छोड़ दिया है। जैसे दिमाग भूल जाएगा हम लोग 3 फरवरी को फिर उस पर एक इम्पिंजमेंट दे देंगे, दिमाग पर फिर से एक बार इम्पिंज हो जाएगा वही डेटा, और आराम से आप 4-5 घंटा बैठिएगा तो हो जाएगा दोस्त। उसके बाद 3 फरवरी के बाद आपको क्या करना है हम आपको बताएंगे। पर 1 और 2 फरवरी तो हम आपको कंप्लीट फ्री दे ही रहे हैं कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो पढ़िए, आपको जो पढ़ना है पढ़िए। फिर हम रिपीट करना चाहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो हमने तैयार किया है, यह सबके लिए वैलिड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से अपना स्ट्रेटजी बनाकर आप सही चल रहे हैं तो यू आर फ्री टू डू सो। पर अगर आप एनालिसिस के हिसाब से चले, बीपीएससी के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से चले, तो ये 3 सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो मिलना चाहिए, और उसी के अनुरूप, उसी के प्रारूप हमने इसको तैयार किया है। बाकी आपकी मर्जी रहेगी, और हम लोग फिर से 3 फरवरी को हाजिर रहेंगे एक नए स्ट्रैटेजी के साथ कि आगे कैसे कंटिन्यू करना है। पर अगर आपकी जो भी स्ट्रैटेजी रहे, हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है कि इन 3 सब्जेक्ट पर ही फोकस करिएगा। करंट अफेयर का हाय तौबा मत बचाइएगा। बिहार स्पेशल का हम एक वीडियो और करंट अफेयर का लाएंगे, और जो भी रहेगा उसको हम लोग कवर कर देंगे। और अगर आपने हमारा मैगजीन ले रखा है तो मैगजीन से कर लीजिएगा, उसमें 30 पन्ना में दिया होगा, वो पर्याप्त रहेगा। हाय तौबा मत बचाइए। ये जो स्टैटिक सेगमेंट है इसको करना स्टार्ट करिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डे।